इमरान खान को नवाज शरीफ के करीब लाना है और उन्हें आम माफी दिलानी है। तो नवाज शरीफ जो है वो बेंतरा बदलने वाले हैं। 20 बंदे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से, जिनमें से 4 बंदों ने नवाज शरीफ को खुफिया मुलाकात की। एजाज अहसन और उनके साथ साथ आमद खां और बाज तलक सीआरपी पार्टी से है। एक बड़ी गेम करने जा रहे हैं। गुलामी शामिल है, एक दो साबुक जज शामिल हैं, एक दो साबुक जर्नैल भी शामिल हैं। ये धमाका कराना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, वो कुछ होने जा रहा है मुल्क में जिसकी तवक्को नहीं की जा रही। खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ और इमरान खान को करीब लाने के लिए बाकायदा तौर इनके मुश्तरका दोस्तों ने कोशिश शुरू कर दी है कि इमरान खान को नवाज शरीफ के करीब लाना है और उन्हें आम माफी दिलानी है। अगर ये बात दुरुस्त होती है तो एस्टैब्लिशमेंट क्या शहबाज शरीफ का साथ देगी कि नहीं देगी, इस पर मैं बात करना चाहूँगा और अपना शुक्रिया दूँगा। पहले ये मैं बताऊँगा आपको कि खबर क्या है। आम हलकों में खबर क्या गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ जो है वो बेंतरा बदलने वाले हैं सियासी तौर पर, और एक बड़ा स्कोर करने वाले हैं अवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए। इसमें मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है कि मैं आपको बताना है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। नाज़रीन, एक बंदा है जो पेशे के एतबार से वकील है और उसका नाम है एजाज अहसन, और एक मून है, और इस तरह एक मोहम्मद एडवोकेट है। इस तरह के तकरीबन कुल मिलाकर 20 बंदे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से, जिनमें से 4 बंदों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है पिछले दिनों, और खुफिया मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ से बहुत सारे गिले किए और नवाज शरीफ ने उनसे किए, क्योंकि एजाज अहसन वो बंदा है जब नवाज शरीफ अदलिया की खुद मुख्तारी की तहरीक चलाने जा रहे थे और मॉडल टाउन से निकले, और उससे पहले जो चीफ जस्टिस था जिनको बहाल कराना था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, तो उनकी गाड़ी जो है वो चोरी एजाज अहसन चलाता था। लोग कहते हैं कि उस तहरीक की फंडिंग सारी चोरी एजाज अहसन के जरिए, और एक और नाम है, अब वो बड़ी अदालत में बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो नून लीग वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि वहाँ बाहर से बैठकर जो है और अंदर से भी बैठकर नवाज शरीफ और पूरी नून लीग ने फंडिंग की उस तहरीक को। जो है वो पहले तो चंद लोगों का टोला था जो अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए, चीफ जस्टिस की बहाली के लिए, और वो तमाम की तमाम जो तहरीक थी वो बुनियादी तौर पर जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ थी, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। तो ये तहरीक बनी और इसमें बड़ा अहम रोल जो था वो चोरी एजाज अहसन था। चोरी एजाज अहसन पुल का किरदार अदा कर रहे थे नवाज शरीफ के दरमियान। लेकिन उस वक्त लोग कहते थे कि एजाज अहसन जो है वो नून लीग में इतनी ज़्यादा गुरबतें बढ़ रही है कि नून लीग में शामिल हो जाएंगे, और दूसरी तरफ ये था कि वो किस तरफ भी आसिफ अली जरदारी को नहीं छोड़ेंगे, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जो थे उनका साथ भी दे रहे थे, उनकी गाड़ी भी चला रहे थे, ऐसी गाड़ी चला रहे थे जैसे कि आजकल चीफ सेक्रेटरी पंजाब पहले मोहसिन नकवी साहब की गाड़ी चलाते थे, और आजकल मलिक साहबा की ड्राइविंग सीट उन्होंने संभाली हुई है। तो उससे पहले जो चोरी एजाज अहसन ने कभी आसिफ अली जरदारी और कभी नेतृत्व की गाड़ी चलाते थे, उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की गाड़ी चलाते थे। अच्छा, ये तमहीन डालने का मकसद ये है कि आपको ये बताना है कि चोरी एजाज अहसन और उनके साथ साथ आमद खां और बाज तलक नून लीग सीआरपी पार्टी से है। ये बड़ी गेम करने जा रहे हैं, बड़ी गेम करने जा रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि क्योंकि आम इंतखाबात में नवाज शरीफ खासे अवाम से नाराज़ हैं, खुसूसन पंजाब की अवाम से नाराज़ है, मुल्क की अवाम से भी नाराज़ है, क्योंकि वो समझते थे जब लंदन से आए थे कि अवाम उनके सामने पलकें बिछा देंगे, और 2 तारीख अक्सरियत आम इंतखाबात के जो हुए हैं इसमें 2 तारीख अक्सरियत नून लीग को मिलेगी। लेकिन हुआ उनकी तवक्कुआत के बरक्स। अवाम ने उनका साथ देने की बजाय इमरान खान का साथ दिया, और इमरान खान के हालांकि पल्ले का निशान भी था, पार्टी भी नहीं थी, लेकिन वोट पड़े इमरान खान के बंदों को, जो उनके नामजद उम्मीदवार थे उनको वोट पड़े। इससे नवाज शरीफ को खासी मायूसी हुई, और यहाँ तक कहा जाता है कि नवाज शरीफ खासे परेशान भी हैं और अवाम से नाराज भी हैं। अब एक पूरा एक 20 लोगों पर मुश्तमिल एक अहम लोग हैं, जिसमें मुतला भी शामिल हैं, एक दो साबुक जज भी शामिल हैं, एक दो साबुक जर्नैल भी शामिल हैं। ये धमाका कराना चाहते हैं। धमाका क्या है
नवाज शरीफ को इन्होंने कायल कर लिया है बड़ी हद तक कि अगर आप चाहते हैं कि आवाम में आपकी पजीराई हो और आवाम में आप माजी की तरह खुलकर सामने आए और आवाम आपकी पूजा करे और आवाम आपके हाथ चूमे, तो उसका एक ही तरीका है कि आप इमरान खान से जेल में जाकर मुलाकात करें। और अगर जेल में नहीं जा सकते आपकी, चूँकि आपकी हुकूमत है और आपकी हाथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के तोते में है, आपकी जान और शहबाज शरीफ की जान, तो फिर एक ऐसा कोई वे निकालें जिसमें बेशक असम्बली में कोई तरमीम हो जाए और इमरान खान जो है उन्हें आम माफ़ी मिल जाए। अगर पहले मरहले में इमरान खान को माफ़ी नहीं मिलती तो 9 मई के जो बेगुनाह नौजवान हैं, जो दर्जनों के हिसाब से अंदर हैं, उनके लिए शहबाज शरीफ से एक तरमीम लाकर आम माफ़ी का ऐलान कर दें। इस तरह आप हीरो भी बन जाएंगे। और दूसरी मुलाकात आप इमरान खान से रखें और पहल करें, आप जेल में जाएं, उन्हें गले लगाएं, उनसे मिलें और उन्हें कहें कि आप कौम से भी माफ़ी मांगें, कमीशन से भी माफ़ी मांगें। अगर 9 मई के वाक़यात में आप मुलव्वस हैं तो खुलेआम बड़े दिल करें और कौम से माफ़ी मांगें कि उनसे गलती हुई, वो मास्टरमाइंड थे और आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करें। नाज़रीन, इस फार्मूले पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है और नवाज शरीफ को जो है राय का ये दावा है कि बड़ी हद तक अहम दोस्त जो है वो कायल करने में कामयाब हो गए हैं। तो क्या कि इस तरह से जो नौजवान नस्ल है और जो पीटीआई के लोग हैं, उसमें आपका जो है वो अच्छा पैगाम जाएगा और आप जो है वो आइंदा इंतखाबात के लिए आप हीरो बन जाएंगे। नाज़रीन, इस फार्मूले पे काम हो रहा है और राय का यही कहना है कि पहले फार्मूले में जो है, पहले मरहले में जो 9 मई के और इससे पहले लोग पीटीआई के अंदर थे, उनके लिए जो है वो नरम होशा पैदा करवाया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें लिया जाएगा, इसमें पैनल के अंदर और फिर बातचीत होगी और फिर जनाब वाला पहले मरहले में 9 मई और उससे पहले के जो लोग हैं उनको आम माफ़ी की जाएगी और उन्हें माफ़ कराया जाएगा। दूसरे मरहले में नवाज शरीफ जो है वो जेल के अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं या उनका मुफ्त मुलाकात कर सकता है। तो नाज़रीन, ये एक धमाकेदार खबर है जो मैंने आपके हवाले की है। इस पर जो है वो काम बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है और मेल मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। तो एक वफद जो है वो इससे पहले ही जो है वो इमरान खान से मुलाकात कर चुका है और उन्हें बता चुका है कि नवाज शरीफ को इस पर कायल किया जा रहा है और आप भी नरम गोशा पैदा करें। नाज़रीन, इस पर काम बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है और बहुत सारे दोस्त इसके लिए मुतहरक हैं और नवाज शरीफ के पास भी इसके अलावा चारा कोई नहीं है कि आवाम की उसकी पजीराई हो जो उन्हें मार पड़ी है 24 के इलेक्शन में। उसका वाहद हाल दोस्त उनके बताते हैं कि यही है कि इमरान खान को करीब लाएँ या उनके लिए माफ़ी का ऐलान करवाएँ, उनके बंदे जो अंदर उनके लिए माफ़ी का ऐलान कराएँ, फिर जाकर नून लीग को नतीजा मिलेगी। या फिर तीसरा ये है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज खुलकर खेलें और इतने काम करें आवाम के कि महंगाई टोटल खत्म करें, बिजली महंगी खत्म करें, फिर जाकर आपकी दाल गलेगी। अगर नवाज शरीफ को बता दिएगा कि ऐसा ना हुआ तो आइंदा इंतखाब में आप डिलीवर ना कर सके, शहबाज शरीफ डिलीवर ना कर सके, मरीम नवाज डिलीवर ना कर सकी, तो आइंदा इंतखाबात से नून लीग मुकम्मल तौर पर आउट होगी और इंतखाब होगा पीपल्स पार्टी और पीटीआई। ये थी अब तक की ताज़ा चीज़। जावेद इकबाल को